देखिए अगला जो टॉपिक है वो घरेलू उत्पाद के रूप में, कहीं ना कहीं हमने कल दही देख लिया था कि दही कैसे बनाया जाता है। खैर दही बनाने से मतलब नहीं था कि दही बनाने के प्रोसेस में क्या होता है, वो हमने समझा था। वैसे ही जब हम बात करते हैं किसका, इडली का, या तो फिर डोसा वगैरह का, या फिर ब्रेड, या तो कोई अल्कोहल, या फिर अल्कोहल से बेहतर है मादक पेय पदार्थ। अब मादक का मतलब कहीं ना कहीं अल्कोहल से ही है। अब अल्कोहल में केवल अल्कोहल आता है, और यदि मादक लिख दिया तो कहीं ना कहीं अल्कोहल रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स होंगे सारे के सारे आ जाएंगे। अच्छा, कितने लोग एक शब्द का मतलब समझते हैं, ये क्या बोलते हैं, किण्वन। देखिए किण्वन बोलते हैं, या तो इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। समझते हो किण्वन या फर्मेंटेशन क्या है बच्चा? देखिए एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कहीं ना कहीं जो भी कार्बनिक पदार्थ होगा, कार्बनिक पदार्थ इन द सेंस कि जो भी आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, इस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करना है, तोड़ना है या डाइजेस्ट करना है। ठीक है, और डाइजेस्ट करने के बाद, तोड़ने के बाद क्या बनना चाहिए, तो अल्कोहल बनना चाहिए, और क्या बनना चाहिए, CO2 बनना चाहिए। ठीक है, अब ये किस मामले में हम कह रहे हैं कि अल्कोहल बनना चाहिए और CO2 बनना चाहिए, जब हमें क्या बनाना हो, इडली, डोसा, ब्रेड, या तो फिर कोई मादक पेय पदार्थ यानी कि कोई भी नशीला पीने वाला सामान। जैसे बहुत लोग यहाँ पे ताड़ी का नाम सुने हो, वो भी एक तरीके से फर्मेंटेशन के तरीके से ही तैयार किया जाता है उसको भी। उसके बाद झारखंड में चले जाओगे तो वहां पे एक हांडी बनता है, वो हंडिया भी बोलते हैं उसको, हांडी भी बोलते हैं, तो वो सब भी कहीं ना कहीं क्या होता है, तो फर्मेंटेशन से ही तैयार किया जाता है। ठीक है, अब क्या प्रोसेस है, कैसे प्रोसेस है, वो हम देखते हैं। जब यदि किसी कार्बनिक पदार्थ को, अब कार्बनिक पदार्थ मतलब अगर हम ऐसा लिखे C6H12O6, क्या ये कार्बनिक पदार्थ है? 100%। ठीक है सर, ये कार्बनिक पदार्थ है। अगर इसको तोड़ा जाए और तोड़ के क्या बन जाएगा, अगर उस मैटर में अल्कोहल बन जाए और CO2 बन जाए, तो वो काम ही क्या कहलाएगा, हमारा फर्मेंटेशन कहलाएगा। ठीक है, अब फर्मेंटेशन करने के बाद फायदा क्या होता है? ठीक है, तो देखिए क्या फायदा होता है। जैसे कभी भी आप इडली बनाते हैं सपोज, तो इडली बनाने के लिए क्या लेते हैं हम लोग, चावल, और क्या लेते हैं, चावल के साथ कुछ और भी चीजें मिक्स करते हैं, जैसे दाल वगैरह, दही वगैरह, जो भी। ठीक है, तो चावल के साथ चलो थोड़ा बहुत दाल भी लेते हैं, जो लेना है ले लो। अब क्या करना है, इनको सर पीस लिया जाता है। पीसने के बाद जो इसका पेस्ट बना, इस पेस्ट में मिला देते हैं क्या, ईस्ट। ठीक, अब यहां पे टॉपिक ईस्ट का ही है। ईस्ट क्या करेगा कि सर ईस्ट जो है, थोड़ा सा प्रोसेस डिटेल में लेके चलें, पक्का समझोगे सभी लोग? सिंपल तो समझते नहीं हो, जब भी डिटेल कहते हैं तो कभी मना भी नहीं करता है सब कि ना ना सर ठीक है, चलो हमारा फिर कोई दोष मत देना। ये बात समझ में आ गया? चलो मिटा के तब प्रोसेस को लंबा करते हैं फिर हम लोग। चलिए देखिए कैसे प्रोसेस होता है। तो हमने पेस्ट बना लिया। ठीक है, अब इस पेस्ट में क्या मिल रहा है, कार्बनिक पदार्थ मिल रहा है। वो पेस्ट किसी भी चीज का हो सकता है, हमने जो बनाया वो किसका, चावल का बनाया पेस्ट। अब इसमें हमने एक चीज क्या मिक्स किया है, ईस्ट। हालांकि ईस्ट के बारे में पहले से बता रखा है आपको। ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ईस्ट होते हैं दो प्रकार के, एक को कहते हैं बेकर ईस्ट और दूसरे को कहते हैं ब्रीवर ईस्ट। तो यहाँ पर हम जो यूज करने वाले वो कौन सा, बेकर ईस्ट। ठीक है, ईस्ट को डाल दिया हमने। ईस्ट को डालते ही ईस्ट क्या करेगा,
इस पेस्ट में एक चीज बनाएगा और वो है क्या, लैक्टिक अम्ल। समझना, आराम से, कोई टोका टोकी नहीं करना, ध्यान से सुनना। इस पेस्ट में जैसे ही हमने डाला ईस्ट, इस ईस्ट ने क्या किया, वहां पर क्या बनाया, लैक्टिक एसिड बनाया, लैक्टिक अम्ल बनाया। अब ये लैक्टिक अम्ल क्या करेगा सर, यहां इस पेस्ट में 3 एंजाइम बनाएगा, तीनों एंजाइम को सक्रिय करेगा। देखिए कौन कौन सा, एमाइलेज, सिंपल एकदम सीक्वेंस में याद रखिएगा, माल्टेज, तीसरा जाइमेज। ठीक है, क्या क्या हुआ सर, इस पेस्ट में हमने ईस्ट को डाला, ईस्ट ने क्या बनाया, लैक्टिक एसिड बनाया, और वहां पर कहीं ना कहीं 3 एंजाइम को सक्रिय करने का काम कौन कर रहा है, यही ईस्ट। कैसे कर रहा है सर, ये लैक्टिक एसिड से कर रहा है, लैक्टिक अम्ल से कर रहा है। चलो अब आगे देखो, इस पेस्ट में क्या होगा, चावल लिया था ना, चावल में क्या होता है, ये जो पेस्ट था वो किसका था, चावल का था। क्या हम ऐसा कहें कि सर चावल में स्टार्च होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, मंड। ठीक है, एक्चुअल में है क्या सर, वही है C6H12O6। हालांकि ये उसका सिंपल फॉर्म हमने लिख दिया है, स्टार्च का ये सिंपल फॉर्म नहीं है, बस यहाँ पे सर मंड है। ठीक है, जब इस स्टार्च को पूरी तरीके से तोड़ देंगे ना, तब जाके ये बदलेगा किसमें, C6H12O6 में। स्टार्च क्या है सर, स्टार्च इसी ग्लूकोज से बना हुआ है, लगभग 250 से 300 ग्लूकोज को जब जोड़ा जाएगा ना, तब क्या बनता है, स्टार्च बनता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे अमीनो अम्ल को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन। ठीक वैसे ही बहुत सारे जब ग्लूकोज के अणुओं को जोड़ेंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को, तब कितने, 250 से 300 लगभग, तब जाके क्या बनता है आपका, स्टार्च। ये सब आपको केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ाया भी जाएगा। अब देखो हमने क्या लिया था सर, स्टार्च लिया था। सबसे पहला प्रोसेस क्या शुरू है यहां से, कि वहां पर स्टार्च जो मिल रहा है इस पेस्ट में, इस स्टार्च को तोड़ा जाएगा। और अच्छा, इससे भी पहले एक चीज और, श्वसन कितने प्रकार का होता है, रिस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, 2, एक होता है YVA, दूसरा होता है अYVA। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा इक्वेशन तो आपको नहीं बता रहे, लेकिन सिंपल सा अगर हम कहें कि सर यहाँ पे मिल रहा है C6H12O6, अगर इसको तोड़ा जाएगा, YVA श्वसन कराया जाएगा, यानी कि इनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाएगा, तो क्या क्या बनेगा यहां से, क्या क्या बनेगा, C6H12O6 को तोड़ा जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बनेगा बच्चा, CO2 बनेगा, और क्या बनेगा, H2O बनेगा, और क्या बनेगा, ऊर्जा, लगभग याद रखना 38 ATP बनेगा। ठीक है सर, ऊर्जा बहुत ज्यादा बन रहा है, कब, जब हम श्वसन कर रहे हैं, रिस्पायरेशन कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ऐसा काम किया जाए तो क्या बनता है सर, एनर्जी बन रहा है। मेनली क्या बनेगा, एनर्जी। जैसे अभी हम खाना वाना खा के बैठे हैं सुबह से, सपोज, तो हमारे अंदर क्या भरा पड़ा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे लीवर में संचित किया जाता है, पता है ना, ग्लाइकोजन के रूप में। अब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा, मान लिया जाए कि ये हाथ का इस्तेमाल लगातार हम कर रहे हैं, सर मुझे यहाँ पे एनर्जी चाहिए, यहाँ की कोशिका में क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, मुझे एनर्जी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, लगातार सांस ले रहे हैं। सांस ले रहे तो क्या जा रहा है सर, मेरे अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, फेफड़े में गया, फेफड़े से हृदय में गया, हृदय से रक्त में मिला दिया गया, रक्त को धक्का दे दिया। अब उस रक्त के साथ कौन जा रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जा रहा है, कहां पहुंच गया, मेरे हाथ के पास पहुंच गया। अब यहां पर था कौन, ग्लूकोज। यहां पे क्या बनवाएगा सर, मेनली क्या बनवाएगा, 38 को ATP। ठीक है, अब 3800 ATP का हम इस्तेमाल करेंगे। ATP क्या है सर, ऊर्जा का मात्रक है, यानी कि एक प्रकार का SI यूनिट है किसका, एनर्जी का। ठीक है, इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अपशिष्ट के रूप में क्या बन गया सर, CO2 और H2O, इनको वापस रक्त के साथ बाहर भेजा जाएगा वहां से। ठीक है, तो ये तो कैसा हुआ सर, जब हम इसके साथ तोड़ रहे हैं इसको ऑक्सीजन के साथ। अब इसका जरा एक दूसरा फंडा देखना, तो कि ग्लूकोज टूटेगा बिना ऑक्सीजन के, टूटेगा, तोड़े बिना ऑक्सीजन के, क्या बनेगा बिना ऑक्सीजन के, C2H5OH। क्या है ये,
सर अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल बना दिया बिना ऑक्सीजन के। और दूसरा एक और चीज देखो, एटीपी भी बन रहा है लेकिन ज्यादा नहीं, को बन रहा है, 2 गो बन रहा है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या समझ में आया कि सर अगर बिना ऑक्सीजन के अगर हमारे बॉडी में, या बिना ऑक्सीजन के अगर कोई भी जीव क्या कर रहा है, रिस्पायरेशन कर रहा है। रिस्पायरेशन माने श्वसन होता जरूर है हिंदी में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि सांस लेना और छोड़ना। ठीक है, कंफ्यूजन था ना इसका मतलब। श्वसन माने क्या होता है, सांस लेना और छोड़ना नहीं होता है। श्वसन का मतलब होता है ग्लूकोज को तोड़ना। ठीक है, तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक बार ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा, एक बार ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटेगा। दोनों का दोनों क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो सर यहां भी श्वसन हुआ, यहां भी रिस्पायरेशन हुआ, लेकिन यहां बिना ऑक्सीजन के रिस्पायरेशन हुआ है। क्या बन गया सर, अल्कोहल बन गया। अल्कोहल के साथ साथ क्या बन जाएगा सर, CO2 भी बनेगा। ठीक है, और ऊर्जा तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन कितना कम बन रहा है ना ऊर्जा। क्यों, क्योंकि सर इधर अल्कोहल जो बना दिया, इससे पहले अल्कोहल नहीं बना था, इसलिए ऊर्जा की मात्रा ज्यादा थी वहां पे। अब बताओ कि आपको 2 ऑप्शन दिया गया कि आप वायवीय वाला श्वसन करिएगा कि अवायवीय वाला करिएगा। सर वायवीय करेंगे। अगर अवायवीय करेंगे तो पहला चीज तो हम लोग के अंदर अल्कोहल बनने लगेगा, बिना मतलब के नशा में ढंगलाते रहेंगे। दूसरा, एनर्जी हमारे अंदर क्या होगा, कम बनेगा। नशा वाला बात पे सब एकदम मस्त हो जाता है, सुन के लगता है जैसे हो रहा है नशा ही लोग को। चलो ये कंडीशन याद रखना। अब आगे की कहानी देखो, क्या है कि ये जो ईस्ट है जो हमने डाला है यहाँ पे, ईस्ट जो क्या करता है बच्चा, अवायवीय श्वसन करता है, यानी कि श्वसन करेगा, रिस्पायरेशन करेगा, यहाँ पर स्टार्च को तोड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में तोड़ेगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में तोड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये तीनों के तीनों एंजाइम काम कर रहे हैं। सर स्टार्च को सबसे पहले कौन तोड़ेगा, एमाइलेज तोड़ेगा, और तोड़ेगा, देखा कंफ्यूजन होगा, मैं पहले बोला था। अब स्टार्च है, स्टार्च को किसने तोड़ा, एमाइलेज ने, और तोड़ के बदल देगा इसको माल्टोज में। देखो माल्टोज है, माल्टेज है, दोनों में अंतर है। माल्टेज वो एंजाइम है जो माल्टोज को तोड़ेगा, ठीक है, और एमाइलेज वो एंजाइम है जिसने अभी अभी ये स्टार्च को तोड़ के क्या बनाया, माल्टोज बनाया। ठीक है, चल सबसे पहला काम किसने किया, एमाइलेज ने, स्टार्च को तोड़ा, क्या बनाया, माल्टोज। चलो अब हमारे पास कौन सा अगला चीज मिल रहा है हमको, माल्टोज मिल रहा है, माल्टोज मिला है ना अभी। ठीक है, अब माल्टोज को कौन तोड़ेगा, माल्टेज, और इसको तोड़ देगा सर दूध को ग्लूकोज के अणुओं में तोड़ देगा, ऐसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इस तरीके से तोड़ देगा। ठीक है, और अंत में इसको ग्लूकोज और ग्लूकोज को ये जाइमेज तोड़ेगा और एकदम सिंपल फॉर्म में ला देगा, किसमें, C6H12O6 में, और इसको अंत में फाइनली तोड़ करके क्या बना दिया जाएगा, C2H5OH और प्लस CO2, और थोड़ा बहुत क्या निकलेगा यहां से, ATP, लगभग 2 गो ATP। अब एक लॉजिक सुनना, सर ये करने के पीछे जरूरत क्या है, काहे कर रहा है ये ईस्ट ऐसा। हाँ जी, हेलो, बाहर आ रहे, एक मिनट बच्चा, जरा दिमाग खर्चा करो अपना उस पे, 2 मिनट जरा खर्चा करो, पहुंच रहे हम।
को जाना है, बच्चे थोड़ी हैं आप। ठीक है, चले हम पेंडल गया, लेकिन बोल दीजिए उन लोगों को 0 से हटा दे, उसके बाद 3 बजे हम लेकर के उनको पहुंच रहे हैं। हाँ जी, कुछ दिमाग खर्चा किए इस पे। चलो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देखो क्या क्या हुआ। चलो यहां तक क्या क्या हुआ था, स्टार्च मिल रहा था, स्टार्च को तोड़ा गया किसमें, माल्टोज में, किसने तोड़ा, एमाइलेज ने। ठीक है, अब ये सब कुछ कहानी कहां पर हो रही है बच्चा, उसी बर्तन में, जिस बर्तन में कहीं ना कहीं आपने वो पेस्ट रखा था। ठीक है, उस पेस्ट को क्या बोलते हैं, डो बोलते हैं, वो भी याद रखिएगा। हाँ, पेटर ही, हाँ बैटर भी बोल सकते हैं, डो बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश में जो भी आप कहते हो उसको डो। इस डो में हमने क्या मिला दिया बच्चा, अरे हम समझ रहे हैं कि आटा जो टाइट रखते हो उसको भी डो बोलते हैं, इसको भी डो बोलते हैं। चलो आगे, इसको भी डो बोलते हैं बाबू। चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ वाला जो डो है ना, तो गाढ़ा है, पतला है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या मिक्स कर दिया, ईस्ट। ठीक है, अब ईस्ट क्या करता है, बातें बंद, ईस्ट क्या करता है कि सर ईस्ट जो है एक तरीके से एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है, अवायवीय श्वसन करता है। अवायवीय श्वसन के दौरान ये क्या काम करेगा, देखिए क्या काम कर रहा है सर, उसमें इस पेस्ट में क्या था, चावल था, चावल में क्या मिल रहा था, स्टार्च। उस स्टार्च को तुरंत एमाइलेज के द्वारा थोड़ा माल्टोज में, फिर इसी में अब क्या मिल रहा है सर, माल्टोज मिल रहा है। अब उसी माल्टोज को इस माल्टेज ने क्या कर दिया सर, ग्लूकोज और ग्लूकोज के अणुओं में तोड़ दिया, जहां पर 2-2 ग्लूकोज के अणु मिलेंगे। चलो यहां पर अब क्या मिल रहा है सर, ग्लूकोज मिल रहे हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल रहे हैं। अब इसको फाइनली जाइमेज क्या करेगा, C2H5OH में, अब इक्वेशन अगर बराबर करना चाहे तो कुछ ऐसे टूटता है, 2C2H5OH और प्लस 2CO2, इस तरीके से टूटता है। ठीक है, वो इक्वेशन में जब बनता है तब वो देखते हैं हम लोग। फिलहाल खाली अब इतना याद रखिए, क्या बना, अल्कोहल और CO2। ठीक है, इस तरीके से जाके फाइनली बना। अब क्या क्या हो गया यहाँ पे सर, अंत में यहां पर 2 चीजें बनी है, क्या बना, अल्कोहल और प्लस CO2। कैसे बना, क्या हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या समझ में आई, ईस्ट ने क्या कराया है, अवायवीय श्वसन। आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हो कि सर जिस पेस्ट में हमने डाला था वहां पर क्या मिल रहा था, स्टार्च, और वहां स्टार्च को ईस्ट ने अवायवीय श्वसन करा के क्या बनाया, अल्कोहल और CO2। इसके बिहाइंड का सीन क्या है, इस तरीके से कि स्टार्च को पहले माल्टोज में, फिर माल्टोज से ग्लूकोज में, तब जाकर के किसमें बदला गया है, अल्कोहल और CO2 में। और क्या बना होगा, थोड़ा सा ATP लगभग 2 के बराबर। पता है, ईस्ट को खुद नहीं पता है कि हम क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं। ये तो अपने फायदे के लिए बना रहा है, और उसका फायदा क्या है, ये ऊर्जा। इसको थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, वो अपने एनर्जी के लिए बना रहा था, अपने फायदे के लिए काम कर रहा था। बशर्ते हम इंसान है ना, तो हमें क्या पता होता है कि भाई जहां से जो फायदा है तो ले लेना है। हमको इतना पता चल गया कि ईस्ट यदि काम करेगा तो क्या करेगा सर, ईस्ट काम करेगा तो 2 चीज बनाएगा, अल्कोहल और CO2। हालांकि ईस्ट काम कर रहा था अपने लिए, उसको चाहिए था ऊर्जा, वो अपने लिए ऊर्जा बना रहा था। ऊर्जा लेके क्या कर रहा था, अपनी संख्या बढ़ा रहा था। तो आप थोड़ा सा ईस्ट डालोगे, उसी समय में ईस्ट की मात्रा क्या हो जाएगी, वहां पर बढ़ जाएगी। अब इसको मिटा रहे हैं ना। अब हुआ क्या कि जैसे ही इतना कुछ किया हमने, तो थोड़ा सा और हम हेल्प कर देते हैं ईस्ट का। और वो ईस्ट का हेल्प कैसे करते हैं कि सर जिस बर्तन में हमने पेस्ट लिया था, जिस बर्तन में हमने ईस्ट डाला था, उस बर्तन को उठा के थोड़ा सा धूप में रख देते हैं। समझे, थोड़ा सा धूप में रख दोगे तो थोड़ा सा क्या मिल जाएगा, उसको तापमान मिल जाएगा। अब उस तापमान में
जो ईस्ट होगा बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा और फाइनली आपको प्रोडक्ट के रूप में दो चीजें बना के देगा, एल्कोहल बना के देगा और एल्कोहल के साथ साथ क्या बना के देगा, CO2। यानी कि आपके बैटर में जो आपने बर्तन लिया था, उस बर्तन में जो भी आपने बैटर तैयार किया था, उस बैटर के अंदर क्या बन चुका है, एल्कोहल और CO2। जब आप इसको बनाना शुरू करते हैं, स्पेस से आप जो बना रहे हैं, चाहे वो डोसा बना रहे हैं या इडली बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो जैसे ही आप तवे पे डालोगे या उस बर्तन में डालोगे, इसको गर्म करोगे, तो गर्म करने के बाद क्या होगा, ये एल्कोहल और CO2। अब अल्कोहल में जो बनता है ना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसको बनाने के लिए अब देखोगे अंदर तो लैक्टिक एसिड भी बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बात किया था अभी कि लैक्टिक एसिड भी बना था, ठीक है। उसकी वजह से देखना हल्का सा खटापन भी रहता है। इडली खाओगे, डोसा खाओगे तो हल्का सा खटापन रहता है। रीजन कि उसमें क्या बना था, लैक्टिक एसिड बना था, और वो लैक्टिक एसिड कहीं ना कहीं आगे जाके प्रोसेस करा के ये सब कुछ बनवाया था, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा खटापन रहता है। अब जैसे ही गर्म करेंगे, उसमें से अल्कोहल और CO2 ये दोनों क्या है, उड़नशील है, मतलब कि गर्म करेंगे तो ये क्या होंगे, वेपराइज होंगे, ये उड़ेंगे। अब जैसे जैसे उड़ेंगे, जैसे जैसे जिस रास्ते से उड़ते हुए जाएंगे, उस तरीके से आपका इडली देखते पूरा छेद छेद रहता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जितना अच्छा उसमें अल्कोहल और CO2 बना होगा, उतना अच्छा हमारा इडली बनेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। इडली बनाना सीख गया सभी? अब अगली बार से बनाना तो तनी बढ़िया से उसको सड़ाने की कोशिश करना। जितना अच्छा तरीका से फर्मेंटेट होगा ना, जितना अच्छा तरीका से फर्मेंटेशन कराओगे, हाँ बिना ईस्ट के भी हो सकता है बाबू, बिल्कुल बिल्कुल सेम प्रोसेस है, प्रोसेस सेम है। ईस्ट क्या है, तो सर ईस्ट काफी तेजी से ये काम को कराएगा, बात समझे। अभी आपने तो आज तक कई बार इडली बनाया होगा घर पे, लेकिन क्या कभी आपने ईस्ट डाला है उसमें? नहीं। सर हम चावल पीस के 2 दिन 1 दिन छोड़ देते, उसके बाद अपना काम कर लेते। तो 1 दिन 2 दिन हम छोड़ दिए, उसमें क्या हुआ, तो सर सूक्ष्मजीव ही पढ़ रहे हैं ना, तो सूक्ष्मजीव क्या है, सर्वव्यापी है, पहला वर्ड याद है, कॉस्मोपॉलिटेंट है। आपके ना चाहते हुए भी उस बैटर में सूक्ष्मजीव डेवलप करने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करेगा। और एक आप क्या किए कि पूरा उठा के उसमें सूक्ष्मजीव डाल दिए, तो ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा, ठीक है। अब आपने कभी ऐसा देखा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ यार कोई नहीं, छोड़ो, दिमाग में नहीं आ रहा। इमीडिएट काम कर सकते हैं, ईस्ट से इमीडिएट काम कर सकते हैं। ईस्ट को डाला आपने और 1-2 घंटे बाद आप बना सके, 1-2 घंटे का ईस्ट डालिए, 10 मिनट में काम कर लीजिए। अच्छा, इनो का इस्तेमाल तो तुम लोग किया होगा, बिल्कुल। इनो क्या करता है सर, इनो में रहता है CO2, जैसे ही वो पानी में मिक्स होता है इनो, तुरंत CO2 रिलीज कर देता है, और CO2 आपके बैटर में फैल जाएगा, और जब आप उसको गर्म करोगे CO2 उड़ेगा, और CO2 उड़ेगा तो आपका जो मैटर आपने जो यूज किया है बनाने के लिए, वो क्या हो जाएगा, छेद 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 हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक तो यही होता है, ठीक है। तो आपको केवल इसमें प्रोसेस क्या याद रखना है कि कैसे बना है, कैसे क्या हुआ है, याद रह जाएगा। इसके बाद क्या पढ़ना है, ये मुझे बताना पड़ेगा। बेकर ईस्ट और ब्रीवर ईस्ट ये कई दफा पहले बता चुके हैं। 2-3 लाइन आपके बुक में है, शायद आपको हो तो देख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे दे रखा है एक चीज, पारंपरिक पेय है, दक्षिण भारत में ताड़ वृक्ष के विषय में दिया होगा, टोड़ी बोलते हैं वहां पे। दक्षिण भारत के कुछ भागों में पारंपरिक पेय है टोड़ी, वही टोड़ी जो हमारे यहाँ ताड़ी के नाम से जाना जाता है ना, वही टोड़ी। तो कैसे तैयार करते हैं इसको हम लोग, तो उसका जो तना होता है, उसके तने को थोड़ा सा काट दिया जाता है, काटने के बाद उसका लैटेक्स, लैटेक्स समझते हो, कोई भी पौधे को आप काटते हो तो उसमें से सफेद सफेद सा भाग कुछ निकलता है, तरल, वही लैटेक्स क्या होता है, बूंद 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 उसमें चूता रहता है, मटका लगा देते हैं नीचे, और धीरे धीरे, हाँ वही ताड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, किण्वन होता है, उसमें भी फर्मेंटेशन होता है। अब यहाँ पे कभी किसी ने ताड़ी पिया है? हम भी पिए भाई, हाँ बस 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 बस, स्वाद अच्छा होता है, ठीक है, थोड़ा सा मिठास होता है, हाँ। और यदि
आपने सुना है कि अगर ताड़ी पे धूप लग गया, उसमें खट्टा होने के साथ साथ नशा बढ़ जाएगा। रीजन कि सर उस पे धूप नहीं लगा है अभी ना, उसमें अभी फर्मेंटेशन नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत फर्मेंटेशन है। मतलब कि अब सुबह सुबह आपने अगर पिया तो नशा तो नहीं होगा, शायद थोड़ा बहुत नशा हो, मतवाले तरीके से घूमेंगे नहीं, आराम से रहेंगे। अब भाई अगर दोपहर वाला पी लिया ना, तो दोपहर वाला तो पहले बड़ी जबरदस्त खट्टा लगेगा। रीजन की सर में लैक्टिक एसिड बना होगा, ठीक है। दूसरा, उसमें अल्कोहल का मात्रा क्या हो गया होगा, बहुत ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि तापमान बड़ी मायने रखता है। अभी अभी लिखा हमने, जैसे ही धूप लगेगा तापमान पड़ेगा उस पे, खट्टा हो जाएगा, अल्कोहल की मात्रा हो जाएगी। आप उसके बाद पियो, मस्त एकदम घूमते रहना पी के। चलो अब उसके बाद चीज के बारे में बात करते हैं। देखो आपका एनसीईआरटी तो कहता है कि चीज माने पनीर होता है, लेकिन एक्चुअल में चीज और पनीर दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसे है ना जी। चलिए चीज, अब इसको अगर सिंपल तरीके से कहें, एक अब कह रहे थे देखो वैसा तो बुक में दिया नहीं है, चलो हम लोग अपने से बात करते हैं कि कैसे बनता है चीज। चलो ये हमने सर ले लिया इसमें दूध, ठीक है। अब दूध के बाद या तो आप विनेगर डाल दो, या तो नींबू डाल दो, है ना, या तो छेना का पानी जो भी होता है, किसी भी तरीके से आपको कुछ ना कुछ इसमें डालना है ताकि दूध क्या हो जाए, फट जाए, ठीक है। अब दूध को फाड़ने के लिए, दूध को फटाने के लिए बहुत सारे तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूध फट गया, दूध फटने के बाद क्या होगा बच्चा, ऊपर केवल पानी रह जाएगा और नीचे कहीं ना कहीं सफेद सफेद सा वो पनीर दिख जाएगा आपको, इस तरीके से गाढ़ा सा हो जाएगा ये, ठीक है। हम क्या करते हैं सर, इसको निकाल देते हैं। ये कौन है हमारा, पनीर है, ठीक है। अब इसको हमने पनीर बोल दिया, इसको जो आपको शेप साइज देना है चाप चुप के हम बना लेते हैं हम लोग। ये क्या है, पानी। पता है कितना इंपॉर्टेंट पानी है ये, पी सकते हैं, पी जाओ पी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पता है इस पानी को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, वे बोलते हैं। हाँ वे, कभी कोई इसमें से जिम से रिलेटेड एक वर्ड है वे प्रोटीन, नाम सुना है? हाँ तो मुंडी तो तुरंत हिला देते हो। वे प्रोटीन की कीमत 10,000 रुपए किलो तक है, समझे। इस दूध में बहुत सारा प्रोटीन था, सुनो, बहुत सारा प्रोटीन था। दूध फटने के बाद सारा का सारा प्रोटीन कहाँ है, इस पानी में है, हम फेंक देते, ठीक है। कोई बात नहीं है सर, इसको लंबा समय तक छोड़ देंगे तो खट्टा हो जाएगा, वो खट्टा पानी के पिएगा, कोई बात नहीं, उस समय तो खट्टा नहीं रहता है। आप क्या करिए, पीजिए मत, पीने का फील ही अलग आएगा, चाहकर भी शायद पी नहीं पाएंगे हम लोग। तो क्या करना है, अरे आटा वगैरह सानते हैं ना, पानी का इस्तेमाल करते हैं ना, ये पानी का इस्तेमाल कर लो ना। आज तक अगर मेरे घर पे पनीर बना तो मैंने तो कभी तक पानी नहीं फेंका इसका। अरे पीते नहीं है बुड़बक, मम्मी को कह देते हैं, मम्मी उसी को क्या करती है, आटा सान देती है उसी पानी का, ठीक है। रीजन क्या है कि बच्चा इस दूध में जितना प्रोटीन था ना, सब प्रोटीन तो आप नली में बहा रहे हैं, बात समझे। तो अगली बार से आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब आगे सुनो सर, इस पानी का नाम क्या दिया हमने, वे। जितने भी जिम करने वाले लोग होते हैं ना, डब्बा दिया जाता है उनको प्रोटीन पीने का, उस डब्बे पे बढ़िया से पढ़िएगा, लिखा रहता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल जिसमें प्रोटीन एकदम भर भर के है, खाली प्रोटीन है, प्रोटीन के अलावा कुछ नहीं है उसमें, उसको कहते हैं वे प्रोटीन। और ये भी क्या है बच्चा, एक प्रकार का वे प्रोटीन। डन, भकुआ मत, गलती हुआ सो हुआ, मत करना ऐसा गलती। डन, अब आगे देखो, अब सुनो सर, ये तो पनीर है, ठीक है। अभी तक आपके बुक के हिसाब से भी क्या है सर, ये जो बना यही चीज है, नहीं, ठीक है,
पनीर है। हालांकि ऐसा आपसे पूछा नहीं जाएगा कि चीज कैसे बनता है, फिर भी हम आगे प्रोसेस बता रहे हैं। अब इस पनीर के साथ क्या करना है, फर्मेंटेशन करना है, यानी कि क्या करना है, इसका किण्वन करना है। अगर इस पनीर का किण्वन करा दिया जाए तो यहां से जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चा, चीज बनेगा। बात समझे। अब यहां फर्मेंटेशन कराने के लिए इस पनीर का इस पानी का काम खत्म हो गया, ठीक है, पानी का कोई अब रोल नहीं है। जो पनीर बचा, इस पनीर को मान के चलिए क्या करना है सर, सड़ाना है। किण्वन का मतलब क्या है, सड़ाना, सिंपल सा। अब इस पनीर के साथ हम दो लोगों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इस पनीर में दो चीज डाला जाता है। सबसे पहला प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। ये कौन है, बैक्टीरिया है। यानी कि इस पनीर में हम क्या डाल सकते हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी डाल सकते हैं। दूसरा पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी, चलो यहां देखो, इधर 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 ध्यान इधर रखो, बाकी सब कुछ है किताब में। देखो ये दो चीज है जिनका इस्तेमाल किया जाता है पनीर से चीज बनाने में। जो पनीर हमारे पास मिला, उस पनीर में यदि हम क्या डाल दें, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, कौन है ये, बैक्टीरिया, या तो फिर क्या डाल दे, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी, वो क्या है, कवक है, यानी कि एक तरीके का फंजाई है ये, ठीक है। अब दोनों में जब हम प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी डालेंगे, किसके साथ, पनीर के साथ, तो यहां से जो बच्चा चीज बनेगा उसका नाम है स्विस चीज, ठीक है। और इसका नाम स्विस चीज इसलिए पड़ा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कहां पे बनाया गया था, स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। अब लगे हाथ इस स्विस चीज के बारे में एक ठो बस एक पॉइंट, टॉम एंड जेरी देखे हो, टॉम एंड जेरी में जो जेरी है ना, हमेशा चीज के पीछे भागता है ना, वो चीज कौन है, वही पीला वाला, यही है, स्विस चीज है। बात समझे। चलो अब आगे देखो। अब इस स्विस चीज के बारे में एक बिंदु याद रखना कि सर ये जो स्विस चीज होता है ना, इसमें बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, छेद होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल वही है स्विस चीज, ठीक है, बहुत बड़े बड़े छेद होते हैं। रीजन पता है क्या होता है कि जब हम पनीर के साथ, सुनो आराम से, जब पनीर के साथ प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी को डाल देंगे, डाल के उसको ढक के और थोड़ा सा टेम्परेचर देके उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ये भी क्या करेगा सर, बैक्टीरिया है, क्या करवाने वाला है ये, फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन होता है तो इसका उत्पाद क्या होता है, दो चीज, क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा और क्या बनेगा सर, बहुत ज्यादा एल्कोहल और बहुत ज्यादा क्या बनाएगा, CO2। कौन, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। इसी वजह से जब फाइनल में जब चीज आपका तैयार होता है ना, उसमें बड़ा बड़ा क्या दिखाई देगा, छेद दिखाई देगा। आपकी इडली में बहुत छोटा छोटा छेद होता है। रीजन कि सर एल्कोहल और CO2 बना था लेकिन बहुत कम बना था। लेकिन जैसे ही पनीर के साथ हम ये बैक्टीरिया डालते हैं, ये बहुत ज्यादा एल्कोहल और बहुत ज्यादा CO2 बनाता है कि अंत में जाके बहुत बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। हो गया ये डन। दूसरा कि अगर मैं पनीर के साथ किसको मिला दूं, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी को, तो यहां से जो चीज बनता है उसका नाम है क्या, रोक्यूफोर्ट, रोक्यूफोर्ट चीज। इसके नाम से ही क्लियर हो जाएगा। रोक्यूफोर्ट चीज देखोगे ना तो ये थोड़ा सा देखने में अजीब होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होगा, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन आपको पता जानकर हैरानी होगी कि लगभग 6000-7000 किलो मिलता है, समझे। खाया हमने, इसको नहीं खाया, किसको किसको कहाँ गया, ये स्वीट चीज नहीं खाए हम, ठीक है। ये रोक्यूफोर्ट वाला चीज खाए पंजाब में, पंजाब में जब भी थे ना तो वहां पे ये क्या बोलते हैं, सैंडविच ऑर्डर किया था, तो कुछ सैंडविच का नाम था रोक्यूफोर्ट कुछ करके, तो हमने पूछा जब उससे, तो बोला सर उसमें रोक्यूफोर्ट चीज डालते हैं हम लोग इसीलिए, ठीक है। बहुत पतला सा उसमें स्लाइस डाला था लेकिन वाकई में बड़ी टेस्टी था। डन। चलो यहां तक की कहानी समझ में आई, क्या क्या हुआ।
भले हमने इतना सब कुछ जाना, इतना सब कुछ में आपको क्या याद रखना है? दो चीज। कौन? ये। अब कहीं पे वैसा दुकान हो तो शायद मिल जाए, इधर तो अपने यहाँ पे पॉसिबल नहीं। चीज चीज रहता है, अरे वो दाना वाला जो चीज रहता है वो मिलता है ना। हाँ 1 मिनट, जो मिलता है रहने दो। हम लोग के यहाँ जो भी मिलता है ना, स्विस चीज तो नहीं रहता है। पहला चीज, चाहे वो स्विस चीज हो या रॉकी फोर्ड चीज हो, काफी महंगा चीज है। और आपको लगता है कि हम जाते हैं 50 रुपए का पैकेट ले आते हैं चीज का। चीज रहता है माना, चीज रहता है वो अलग का चीज है। आप खुद से सोचो कि अगर आपका स्विस चीज रहेगा तो वो स्विस चीज क्या रहेगा? बड़ा रहेगा साइज में, और कहीं ना कहीं उसमें क्या होंगे? बड़े बड़े छेद होंगे। तो ये कहीं ना कहीं नॉर्मली तैयार किया गया उस चीज को। ठीक है, आपको दो चीज यहाँ पे याद रखना है कि भाई चीज क्या है? चीज दो प्रकार का है। कौन कौन सा? स्विस, दूसरा रॉकी फोर्टी। कैसे तैयार किया जाता है? तो यहाँ पर फर्मेंटेशन होता है, किण्वन किया जाता है, तब जाकर के चीज तैयार होता है। किसका किण्वन करते हैं? पनीर का किण्वन करते हैं। अब पनीर से जुड़ा हुआ एक बात याद रखिएगा कि पनीर फाड़ने के बाद जो पानी मिलता है उस पानी को बोलते हैं वे। इस पानी में क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रोटीन, यानी कि पूरा ये दूध में जितना प्रोटीन था सबका सब कहाँ है? इस पानी में आ गया। हाँ थोड़ा बहुत, अरे प्रोटीन के अलावा बहुत चीज है उसमें। हो गया। अब इस पनीर के साथ हमें दो चीज को मिला सकते हैं, या तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी को, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? स्विस चीज। पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? रॉकी फोर्ट चीज। डन। और किसी का कोई सवाल है तो बताओ। हाँ ये कवक है। काहे नहीं रहेगा बाबू? अरे बाबा। अच्छा एक बात बताओ, जवाब मिल जाएगा तो शांत हो जाना, ना मिलेगा तो फिर पूछना। ठीक है, मेरे पास एक सफेद रंग का तौलिया है, ठीक है, पानी है और उसमें लाल रंग है। ठीक है, पानी में लाल रंग डाला है हमने, उस पानी में मैंने गलती से ना अपने तौलिए को डाल दिया, हालांकि बस पूरा कोशिश की है पानी गाड़ने का। कैसा मिलेगा तौलिया आपको? तो समझ पाए हम क्या कहना चाह रहे हैं? काफी समझदार हैं आप। पनीर में रहेगा बाबू प्रोटीन, ऐसा नहीं उसी पानी में से निकाले ना उसको, तो पनीर में रहेगा प्रोटीन की मात्रा। ऐसा अगर होता तो सोच रहे हो सारा लोग पनीर छोड़ के पानी नहीं पीना शुरू कर देता। हाँ, लेकिन उस पनीर से ज्यादा पौष्टिक है वो पानी, इसीलिए उस पानी को फेंकिए नहीं। अगर तुरंत फटा है उसका इस्तेमाल कर लीजिए आप, फ्रिज वगैरह में डाल दीजिए उस पानी को, इस्तेमाल में ले लीजिए उसको। चलो इतना ही बेसिक सा चीज पढ़ना था। क्या? घरेलू उत्पाद के रूप में, यानी कि हमारे घरों में इनका इस्तेमाल होता है। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? औद्योगिक स्तर पे, यानी कि पूरा जब इसका बिजनेस कर लिया जाता है तो बिजनेस में कैसे इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। हम ना तो चीज बनाते हैं घर पे, ना कोई भी चीज। ठीक है, तो प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे फैक्ट्री वगैरह में तैयार किया जाता है। किसी का कोई सवाल नहीं ना?